जय हिंद दोस्तों। तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज जियोग्राफी 5वीं क्लास है, ठीक है। तो आज भी 50 क्वेश्चन करेंगे हम। कल हमने 12 मिनट में 50 क्वेश्चन समाप्त किए थे, तो आज भी 12 या 13 मिनट में 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक पेट्रोलियम अशोधित अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। सी बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। तो किसमें? कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा बेसिन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते, तीनों ही पाए जाते हैं। तो डी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, बैजी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इराक में अवस्थित है। बीज राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत की 4 तेल परिष्करण स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। थे कोयली, कोच्चि, पानीपत, मथुरा। तो बी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके आप देख लेते हैं नवगांव तेल क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ है नवगांव तेल क्षेत्र? गुजरात में है। तो आपका नवगांव क्षेत्र आपका तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। निम्नलिखित तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो कोयली में, नून माटी, बरौनी में, हाटिया में आपका नहीं है। उसके बाद हम 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट काफ़ी स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। पेट्रोल भंडार के लिए अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल भंडार के लिए, ठीक है। एज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा सुमेलित तेल शोधनशाला स्थापित, ठीक है। तो ताती पाका आंध्र प्रदेश, ONGC। तो आपका सही जवाब है। डिगबोई असम, ICOL कोयला गुजरात। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। तो बीना मध्य प्रदेश ही है आपका है। उसके बाद हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में, ठीक है। एज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? तो जामनगर में है। एज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ कहाँ खोदा गया था? मकूम में। बीज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद हम मिलाने के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तेल शोधक कारखाना और सूची राज्य कहाँ से कौन है? नुमालीगढ़ का असम में, ठीक है। तातीपाका ये आप देख ही चुके हैं। ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। बरौनी बिहार में, ठीक है। तो आपका नुमालीगढ़ कहाँ है? ये कि आपके असम में। तातीपाका ये आपकी आंध्र प्रदेश हो जाएगी। कोयली गुजरात में। बरौनी यानी बिहार। बी से बरौनी, ठीक है, बिहार। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सा गुण सुमेलित है? तो पनानगुंडी तमिलनाडु में, ठीक है। नुमालीगढ़ आगे आप देख ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा सुगम सम्मिलित नहीं है। तो कोयली गुजरात में, नागपट्टिनम मंदार आंध्र प्रदेश, ये नहीं है। नुमालीगढ़ असम में, मनाली तमिलनाडु में है। कोयली क्या है आप आगे देख चुके हैं। गुजरात में तेल शोधनशाला है कोयली। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके देखो भारत में निम्नलिखित राज्य में कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है? तो गुजरात हो जाएगा। बीज राइट आंसर। 18 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अली आबेद तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो कहाँ है? गुजरात में है। बीज राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद 19 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नूनामती तेल शोधक कारखाना असम में। ये राइट आंसर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रवा तेल क्षेत्र स्थित है। तो कहाँ है? कसरा गोदावरी अपतटी क्षेत्र में। बीज राइट आंसर। उसके बाद 21 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुजरात में लांबा किसके लिए प्रसिद्ध है? पवन शक्ति के ऊर्जा संयंत्र के लिए, ठीक है। पवन शक्ति संयंत्र के लिए। बीज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का
सर्वाधिक संभवता वाला है, शॉर्ट शक्ति इज राइट आंसर। 23 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो कौन सा होगा? सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, डी इज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है कि भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दर विश्व में चौथे स्थान में, तो आपका ये सही है, यानी भारत की कुल ऊर्जा का स्थापित 400 मेगावाट, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा गया है तो यही हो जाएगा। उसके बाद आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते। भारत राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा 100 मीटर की ऊंचाई पर जाती में, सही है, तो आपका सी बी राइट आंसर होगा, जो सही नहीं पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, तो राजस्थान में, ठीक है, सी राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो 50 क्वेश्चन हम डेली सीरीज करवाते हैं, वो भी आपके कल मैंने 12 मिनट में करवाई थी, आज 14 मिनट में, 13 या 12 मिनट में, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो और आप अलग चैनल से क्लास करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 घंटे 2 घंटे क्लास करवाते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं, रिवीजन चल रहा है इसलिए, तो थ्योरी ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन का टाइम है तो रिवीजन चल रहा है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो महाराष्ट्र, ठीक है। सौर ऊर्जा में राजस्थान है, उसके बाद ताप विद्युत में राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। उसके बाद 27 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते, कौन सा में सम्मिलित नहीं है, तापगढ़ है राज्य, तो बाढ़ बिहार, लारा कुडगी महाराष्ट्र, गडवारा ये आंध्र प्रदेश, ये नहीं होगा, तो यही आपका डी वाला हो जाएगा, तो क्योंकि सम्मिलित नहीं है। यानी तापी बिजली घर कहाँ अवस्थित है, झारखंड में, सी राइट आंसर। 29 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, शक्ति परियोजनाओं में से कौन सा शामिल नहीं है, तो पापनाशम जल शक्ति सही है, नवेली जल शक्ति ये आपका गलत है, तो यही आपका हो जाएगा। उकाई कहाँ है, उकाई तो क्या है, उकाई ताप शक्ति है, राणा प्रताप सागर जल शक्ति, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते, भारत का लगभग 2/3 कोयला क्षेत्र कहाँ पर, दामोदर घाटी में, तो दामोदर नर्मदा घाटी वगैरह जो है, जहाँ 2/3 मतलब कोयला की घाटी है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती जो कि भैंस घाटी है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया था दामोदर घाटी में, ठीक है, 20 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, पतरातू झारखंड में, तलचर उड़ीसा में, रामगुंडम तमिलनाडु, यही नहीं आपका यही गलत है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है सिंगरौली। उसके बाद देख लेते भारत 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है, 2% का है, इज राइट आंसर। उसके बाद 33 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ए ऑप्शन देखते हैं, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, सही है, भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, तो ये गलत है जाएगा, तो यही होगा, तो यानी ए सही है, आर गलत है, सी इज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं 34 नंबर, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, थोरियम का प्रचुर पाया जाता है ईंधन। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, सी इज राइट आंसर। उसके बाद थोड़ा यहाँ पे सही कर लेते हैं, तो काफ़ी आप लोगों को दिखेगा साफ। तो निम्नलिखित में कथनों पर विचार की 36 नंबर क्वेश्चन, तो ये कथन ये क्या कहता है, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जल शक्ति में विधिकरण किया है, भारतीय पावर ग्रिड निगम यानी इंडियन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने दूरसंचार में विधिकरण किया है, तो आपका ए ऑप्शन गलत होगा, ये गलत आपका हो जाएगा, तो इज राइट आंसर। उसके बाद 37 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, NTPC सिंगरौली में स्थित इकाई के संदर्भ कौन सा कथन सही है, क्या छत्तीसगढ़ की उत्तरी भाग में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, NTPC की सबसे पुरानी इकाई है, तो बी इज राइट आंसर। उसके 38 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कौन सी है, कोयला आधारित परियोजना है, बी इज राइट आंसर। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची मिलान में दी हुई आपको मिलान करना है, ठीक है। परमाणु विद्युत संयंत्र, गुरुजल संयंत्र राज्य दिए गए हैं, एक तरफ ऑटोमेटिक एनर्जी प्लांट एंड हैवी वाटर, तो थाल कहाँ पे है, थाल जो कि आपका महाराष्ट्र में है,
थाल आपका महाराष्ट्र में जगह। मानागुरु, मानूगुरु ये आपका आंध्र प्रदेश में। काकरा पार्क गुजरात में। कायगा कर्नाटक में। डी इज राइट आंसर। 40 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोराडी थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागपुर में है। ठीक है। 41 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं किसी तापीय विद्युत थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए आवश्यक पूर्व इच्छाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, तो जीवाश्मों की उपलब्धता होनी चाहिए, किसी नदी झील के सन्निकटता किला की होनी चाहिए, अच्छा परिवहन नेटवर्क होना ही चाहिए, किसी शहर की सन्निकटता ये नहीं। तो ये यानी 1 2 3 यानी तो आपके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए इज राइट आंसर। उसके बाद 42 नंबर हम देख लेते हैं। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे है, तृतीयक कोयला से। बी इज राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में के सहयोग से ओबरा विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, तो रूस की। ओबरा किसके सहयोग से विद्युत केंद्र की स्थापना की, रूस की सहायता। तो ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर स्टार लगा दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूची बनाने की दी गई स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान और राज्य यानी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आप इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है। मिदनापुर नहर कहाँ है, कसावती नहर, कसाई, तवा प्रोजेक्ट, कशोर डैम पर ये गलत है। मैत्तूर डैम कावेरी नदी पर, उकाई ताप्ती नदी है, तवा प्रोजेक्ट एमपी में है। ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। यही सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका तवा प्रोजेक्ट। ठीक है। 46 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दार्जिलिंग में की गई थी। 46 नंबर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ, दार्जिलिंग में। 47 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि वह तेज़ी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम की नाभिक ऊर्जा भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। तो इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडार है। तो थोरियम के काफ़ी ज़्यादा हमारे भारत में भंडार है यानी अधिक है। उत्खनन प्राप्त मिलने वाली इकाई द्रव्यमान की तुलना की जाए तो प्रतिदिन थोरियम से अधिक कहीं उत्पन्न करता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित कर। तीनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे, तो डी इज राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे कि रामगुड़म सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, तो आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो 49 नंबर हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापी शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, तमिलनाडु का पूर्वी तट। यही हो जाएगा जो कि नहीं है। लद्दाख की पूगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट। तो ये इनमें भूतापी ऊर्जा के लिए उपयुक्त, बाकी तमिलनाडु की पूर्वी घाट में। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 50। सिंगरेनी कोयला खान कहाँ अवस्थित है, तो गोदावरी घाटी पर। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंगरेनी कोल माइन इज लोकेटेड, तो कहाँ है, गोदावरी वैली। थैंक यू।